सर रतन नवल टाटा, जो भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन ना कि सिर्फ बिजनेस में अपना मुनाफा कमाने के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी समर्पित रहा है। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो मैं साकेत और स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल परिवार इस वीडियो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार। सर रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में एक पारसी परिवार में बॉम्बे में हुआ। उनका पालन पोषण उनकी दादी जी लेडी नवज बाई टाटा ने किया, जो कि टाटा एंड सन्स की बोर्ड में पहली लेडी डायरेक्टर थी। इन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री की। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2008 में सर रतन टाटा ने $50 मिलियन कर्नल यूनिवर्सिटी को गिफ्ट किया, जो कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे बड़ी डोनेशन है। हालांकि सर ने सोचा तो यह था कि वो लॉस एंजल्स में ही सेटल हो जाएंगे, पर अपनी दादी मां की तबियत को देखते हुए उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। तो अगर मैं यहां पर यह कहूं कि इस महामानव के भविष्य को लिखने में उनकी दादी नवजबाई टाटा का बहुत बड़ा हाथ है तो कोई गलत नहीं होगा। और यही था उनके जीवन का वो मोड़ जहां से वो टाटा ग्रुप में आए। हालांकि टाटा ग्रुप ज्वाइन करने से पहले जब ये इंडिया आए तो इन्हें आईबीएम कंपनी से जॉब ऑफर आया, पर जेआरडी टाटा जो इनके मेंटर भी थे उन्हें इससे खुशी नहीं हुई और उन्होंने इनको फोन करके कहा कि आप इंडिया में आईबीएम की जॉब करने तो नहीं आए। और फिर जेआरडी टाटा ने इनसे इनका रिज्यूम मांगा। तब कहीं जाकर इन्हें 1962 में टाटा ग्रुप में जॉब दिया गया। 1962 में इन्होंने टेल्को, जो आज का टाटा मोटर है, और 1963 में टिस्को, जो आज का टाटा स्टील है, उसमें काम किया। सन 1971 में इन्हें नेल्को मतलब नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बना दिया गया। नेल्को उस वक्त फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहा था और इनकी पहली जीत थी नेल्को को फिर से रिवाइव करना। जेआरडी टाटा जब इनको परख रहे थे तब इन्हें इंप्रेस मिल भी दिया गया और कहा गया कि इंप्रेस मिल को मुनाफे में लाओ। रतन टाटा के इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी से इंप्रेस मिल भी प्रॉफिट में आया, पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने के क्रम में इंप्रेस मिल को भी नेशनलाइज कर दिया गया और वो टाटास के हाथ से निकल गई। रतन टाटा के नाम के पीछे सिर्फ टाटा लगने से ही वो सफल नहीं हुए, उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नल में उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। ये 17 साल के थे और पायलट का लाइसेंस लेने के लिए फ्लाइंग करते थे, पर अपनी नेचर के अनुसार ये अकेले अपने लिए एयरक्राफ्ट किराए पर नहीं लेना चाहते थे। पर अगर कोई फ्लाइंग का मजा लेने के लिए जहाज का किराया शेयर कर ले तो उन्हें ये अपने साथ ले जाते थे। एक बार फ्लाइंग के दौरान इनके एयरक्राफ्ट का इंजन काम करना बंद कर दिया, पर मुश्किल समय में अपने दिमाग को ठंडा रखना इन्हें बचपन से ही आता था। इन्होंने एयरक्राफ्ट को सही सलामत ग्लाइड कराकर लैंड करवा दिया। मुश्किल दौर को समझदारी से हैंडल करने की उनकी ये काबिलियत ने उन्हें उनकी बिजनेस लाइफ में बहुत मदद की। सन 1983 में उनकी मां कैंसर से जूझ रही थी और हॉस्पिटल में थी। तब वो इनके पास ही थे और उस समय में इन्होंने मां का ख्याल रखने और टाटास के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने में लगाया। 1991 में जेआरडी टाटा ने चेयरमैन का पदभार इन्हें सौंप दिया और ये बने टाटा ग्रुप के 5वें चेयरमैन। इत्तेफाक से उसी वक्त लिबरलाइजेशन हुआ, लाइसेंस राज खत्म हुआ और कंपनीज को खुल के काम करने का मौका मिला। इसे ही हम इंडस्ट्रियल फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं। चेयरमैन बनते ही इन्होंने कुछ जरूरी पॉलिसीज लागू की, जैसे रिटायरमेंट एज, सब्सिडियरी कंपनीज डायरेक्ट ग्रुप ऑफिस में रिपोर्ट कर सकती हैं, ईटीसी।
टाटा मोटर्स जो एक ट्रक बनाने वाली कंपनी थी, वो 30 दिसंबर 1998 में अपनी पहली कार इंडिका लॉन्च की, जिसकी प्लानिंग इन्होंने मां के साथ हॉस्पिटल में बिताए हुए समय में ही कर लिया था। यह सबूत था इनके दूरदर्शी सोच का। सन 2003 की बात है। सर रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार तेज बारिश में स्कूटर पर जा रहा है। यह देखकर उन्हें चिंता हुई और उनके मन में ख्याल आया कि अगर यह परिवार फिसलकर गिर गया तो क्या होगा। और हुआ भी वही। और इसी घटना ने इन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्कूटर को और सेफ कैसे बनाया जाए। फिर 2008 में इन्होंने लॉन्च किया लख टकिया कार टाटा नैनो। हालांकि इस कार को लेकर लोगों के मन में यह फीलिंग आई कि हम ये सस्ती कार में क्यों बैठे या इसे क्यों चलाएं। पर कार के पीछे सर रतन टाटा की सोच ये थी कि वो हर परिवार जो स्कूटर लेना चाहता है वो कार ले सके। मेरा मानना है कि ये उनकी एक बहुत बड़ी और अहम सोच थी। इस इंसिडेंट से यह साबित होता है कि वो सिर्फ कंपनी का मुनाफा ही नहीं बल्कि समाज के हित के बारे में सोचते थे। सैल्यूट है इनको। 26 नवंबर 2008 वो काली शाम जब होटल ताज महल पैलेस मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ और उस पूरे समय में रतन टाटा ताज और ताज के मैनेजमेंट के साथ खड़े रहे। पूरे 3 दिन और रातें उन्होंने वहीं सामने फुटपाथ पर बिताए। और इतना ही नहीं, वहां मारे गए लोगों की रिटायरमेंट तक की सैलरी का भुगतान भी किया और उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने एक ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट भी बनाया ताकि लोगों की मदद की जा सके। 1992-93 के मुंबई के दंगों में भी इन्होंने लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से एकजुट रहने की अपील की थी। रतन टाटा भारत के सबसे बड़े ग्रुप कंपनी टाटा को दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते थे और इस क्रम में सबसे पहले आई टेटली टी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी ब्रांड, और फिर लिया गया सिंगापुर और थाईलैंड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी नैट स्टील और मिलेनियम स्टील को। रतन टाटा की रफ्तार कम नहीं हुई। उन्होंने इसी क्रम में जैगुआर और लैंड रोवर को भी 2008 में खरीद लिया। इतना ही नहीं, आज 19 यूरोपीय कंपनीज टाटा ग्रुप में शामिल हैं। अब यह सोचकर भी गर्व होता है कि जो कभी हम पर राज करते थे उन्हें ही आज टाटा ग्रुप वहां काम करने के लिए सैलरी देते हैं। सर रतन टाटा कभी भी खाली नहीं बैठते थे। वो हमेशा ही कुछ नया सीखने में लगे रहते थे। वो हमेशा ही यंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते और उनकी हौसला अफजाई करते थे। और हां, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे। ये तो वो मेगा आइकन हैं जो भारत को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे स्थान पर खड़ा किया जहां से हम सभी अपना कद को भी बहुत ऊंचा महसूस करते हैं। इन्होंने हमेशा ही देश और जनसेवा के लिए अपने हाथ फैलाए रखे। मुझे पूरा यकीन है कि मैं या और कोई भी इनको सिर्फ एक एपिसोड या एक वीडियो में नहीं बता सकता। उनके बारे में जितना भी बताया जाए वो उससे कहीं ज्यादा बड़े और महान है। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, पर उनके ना होने का दुख मुझे और मेरे पूरे परिवार को सदा रहेगा। अंत में ऐसे जनसेवक के लिए मेरी सरकार से अपील है कि इन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। और आप भी कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। श्री रतन नवल टाटा सर को शत शत नमन।